नमो नमो विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक शैमुशी भाग 1 शाम छठा पाठ पढ़ रहे थे, लौह तुला। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है जीर्णधनः, जीर्णधन। दूसरा है तुला कैः भक्षिता आसीत्। तराजू किनके द्वारा खा ली गई थी? उत्तर है मूषकैः, चूहों के द्वारा। तीसरा है तुला कीदृशी आसीत्। तुला कैसी थी? उत्तर है लौह घटिता, लोहे से बनी हुई। चौथा है पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र को किसके द्वारा हरण कर लिया गया है, ऐसा जीर्णधन बोलता है? उत्तर है शयनेन, बाज के द्वारा। पांचवा है विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। झगड़ा करते हुए वे दोनों कहाँ गए? उत्तर है राजकुलम अर्थात राज दरबार में। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किम व्यचिन्तयत्। दूसरे देश जाने की इच्छा वाला व्यापारी का पुत्र क्या सोचता है? उत्तर है वणिक्पुत्रः व्यचिन्तयत्, वणिक्पुत्र ने सोचा। यत्र पूर्वं भोगाः भुक्ताः, जहाँ पर पहले ऐश्वर्य भोगे गए हों, तत्र वहाँ पर विभवहीनः सन्, धनहीन होकर के न वसेत, नहीं रहना चाहिए। दूसरा है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत्। अपने तराजू मांगने पर जीर्णधन को सेठ ने क्या कहा? उत्तर है श्रेष्ठी जीर्णधनम अकथयत्। सेठ ने जीर्णधन को कहा, भोहो अरे नास्ति तुला, तराजू नहीं है, सा तो मूषकैः भक्षिता, उसको तो चूहे खा गए। तीसरा है जीर्णधनः गिरिगुहा द्वारम कया पिधाय गृहमागतः। जीर्णधन पहाड़ की गुफा के द्वार को किसके द्वारा बंद करके घर आ गया? उत्तर है जीर्णधनः गिरिगुहा द्वारम बृहत् शिलया पिधाय गृहमागतः। जीर्णधन पहाड़ की गुफा के द्वार को बड़ी शिला से या बड़े पत्थर से बंद करके घर आ गया। चौथा है स्नानानंतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अकथयत्। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी के पुत्र ने सेठ को क्या बोला? उत्तर है वणिक्पुत्रः अवदत्, भोः तव पुत्रः नदी तटात् शयनेन हृतः। अरे तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से बाज ले गया। पांचवा है धर्माधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया? उत्तर है धर्माधिकारिणः तौ परस्परम तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने उन दोनों को परस्पर तुला और शिशु लौटाने पर संतुष्ट किया। प्रश्न क्रमांक 3, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है जीर्णधनः विभवक्षयात् देशांतरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। जीर्णधन धन के अभाव से दूसरे देश जाता हुआ क्या सोचता है? तो यहाँ पर जीर्णधन जो है वो स्थूल पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कह, तो बन जाएगा कह विभवक्षयात् देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। किसने धन के नष्ट हो जाने पर दूसरे देश जाने की इच्छा करता हुआ सोचा? दूसरा है श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। सेठ का शिशु स्नान सामग्री लेकर के अतिथि के साथ में प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पर अभ्यागतेन है, उसके स्थान पर आ जाएगा केन, तो बन जाएगा श्रेष्ठिनः शिशु
स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। सेठ का पुत्र स्नान सामग्री लेकर के किसके साथ में प्रस्थान कर गया। तीसरा है वणिक गिरि गुहाम बृहच्छिलया आच्छादितवान। व्यापारी ने पहाड़ की गुफा को बड़ी शिला से बंद कर दिया। तो यहाँ पर बृहच्छिलया है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कया, तो बन जाएगा वणिक गिरि गुहाम कया आच्छादितवान। व्यापारी ने पहाड़ की गुफा को किससे बंद कर दिया। चौथा है सभ्यैः तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभासदों ने उन दोनों को परस्पर समझा करके तुला और शिशु लौटाने से संतुष्ट किया। तो यहाँ पर तुला शिशु प्रदानेन के स्थान पर आ जाएगा कथम, तो बन जाएगा सभ्यैः तौ परस्परम संबोध्य कथम संतोषितौ। सभासदों ने उन दोनों को परस्पर समझा करके कैसे संतुष्ट किया। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णोऽन्वयः प्रदत्तः। अधोलिखित श्लोकों का अपूर्ण अन्वय दिया हुआ है। पाठमाधृत्य तम पूरयत। पाठ के आधार पर उसको पूरा करो। तो यहाँ पर पहला है यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ता। जिस देश में अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्य भोगे गए हों, तस्मिन् विभवहीनः यह वसेत स पुरुषाधमः। उस देश या स्थान पर जो धनहीन होकर रहता है वह अधम पुरुष है, अर्थात नीच पुरुष है। यहाँ पर जो लाल अक्षर में है वे सब रिक्त स्थान की पूर्ति में हैं। दूसरा है राजन यत्र लौह सहस्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति। हे राजा, जहाँ 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खाते हैं, तत्र वहाँ शेनः बालकम हरेत। बाज बालक को हर लेता है। अत्र संशयः न, यहाँ पर संदेह नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। उस शब्द को रेखांकित कीजिए जहाँ पर पहला है ल्यप प्रत्यय नास्ति, जहाँ पर ल्यप प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर इन शब्दों में ल्यप प्रत्यय है, लेकिन लौह सहस्रस्य इस शब्द में ल्यप प्रत्यय नहीं है। दूसरा है यत्र द्वितीय विभक्ति ही नास्ति, जहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है। सभी में द्वितीय विभक्ति है, लेकिन सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। तीसरा है यत्र षष्ठी विभक्ति ही नास्ति, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं है। सभी में षष्ठी विभक्ति है, लेकिन स्ववीर्यतः इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत। संधि के द्वारा या संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जहाँ पर ये लाल अक्षर है वहाँ पर ये रिक्त स्थान में है। तो पहला है श्रेष्ठ्याः, श्रेष्ठी प्लस आह। फिर दूसरा है द्वौ प्लस अपि, इसका संधि हो जाएगा द्वावपि। तीसरा है पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। फिर है चौथा यथा प्लस इच्छया, इसकी संधि हो जाएगी यथेच्छया। पांचवा है स्नानोपकरणम, इसका विच्छेद हो जाएगा स्नान प्लस उपकरणम। छठा है स्नान प्लस अर्थम, इसकी संधि हो जाएगी स्नानार्थम। प्रश्न क्रमांक 7, इसका अ वाला भाग समस्त पदम विग्रहम व लिखत। समास पद या विग्रह लिखिए। तो यहाँ पर ये विग्रह है और ये समास है। तो जहाँ पर खाली स्थान थे वो लाल अक्षरों में शब्द हैं। पहला है स्नानस्य उपकरणम, इसका समास हो जाएगा स्नानोपकरणम। दूसरा है गिरि गुहायाम, तो इसका विग्रह पद हो जाएगा गिरेह गुहायाम। तीसरा है धर्मस्य अधिकारी, तो इसका समास हो जाएगा
धर्माधिकारी। चौथा है विभवहीनाः, इसका विग्रह हो जाएगा विभवेन हीनाः। सातवें का आ वाला भाग यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया, अपेक्षा के अनुसार अधोलिखित शब्दों की सहायता से लौहतुला इति कथायाः, लौहतुला इस कथा का सारांशम संस्कृत भाषया लिखत, सारांश को संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर ये 10 शब्द हैं। वणिक्पुत्रः स्नानार्थम लौहतुला अयाचत, वृत्तान्तं ज्ञात्वा श्रेष्ठिनं प्रत्यागतः गतः प्रदानम। तो इन शब्दों की सहायता से हम संस्कृत में इस कथा का सारांश देखते हैं। कस्मिंश्चित् स्थाने एकः वणिक्पुत्रः वसति स्म, किसी स्थान पर एक व्यापारी का पुत्र रहता था। सह विभवक्षयात् स्वलौहतुलां श्रेष्ठिगृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं गतः, वह धन के नष्ट हो जाने पर अपनी लोहे की तराजू को सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश चला गया। कालांतरम सह प्रत्यागतः, समय के बीतने पर वह पुनः लौट आया। सह श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचत, उसने सेठ से अपनी तराजू मांगी। सह अवदत, सेठ बोला तुला तो मूषकैः भक्षिता, तराजू को तो चूहे खा गए। तदा सह श्रेष्ठिपुत्रं स्नानार्थम नदी तटम अनयत, तब वह सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी तट पर ले गया। सह श्रेष्ठिपुत्रं गुहायां प्रक्षिप्य गृहमागतः, वह सेठ के पुत्र को गुफा में छिपा करके घर आ गया। श्रेष्ठी तम स्वपुत्र विषये पृष्टवान, सेठ ने उसको अपने पुत्र के विषय में पूछा। सह अकथयत, वह बोला यानी व्यापारी बोला, नदी तटात सह शयनेन हृतः, नदी के किनारे से उसको बाज उठा ले गया। तदा तौ राजकुलम गतौ, तब वे दोनों राज दरबार में गए। तत्र सर्वं वृत्तांतम, वहाँ पर सारा वृत्तांत ज्ञात्वा जान करके धर्माधिकारिणैः, धर्माधिकारियों ने तौ संबोध्य, उन दोनों को समझाकर तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तौ, तुला और शिशु लौटाने पर संतुष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 9 के पाठ क्रमांक 6 लौहतुला के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।